कभी सोचा है, ये हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, ये असल में है क्या? ये सिर्फ खाली जगह नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक अदृश्य महासागर है जिसने हमें चारों तरफ से घेर रखा है और इसके बिना हम एक पल भी नहीं जी सकते। तो चलिए आज इसी वायुमंडल की गहराइयों में गोता लगाते हैं। सवाल तो बड़ा सीधा सा है ना? पर इसका जवाब वही हमें सीधे आज के टॉपिक के दिल में ले जाता है। हवा के बिना आखिर कितने समय तक जिंदा रहा जा सकता है? देखिए, बात ऐसी है कि खाने और पानी के बिना तो शायद कुछ समय निकाल भी ले, लेकिन हवा, उसके बिना तो कुछ मिनट भी नहीं। हवा ही तो है जो हमें हर पल हर सांस जिंदा रखती है। तो चलिए पता लगाते हैं कि इस अदृश्य हवा के अंदर आखिर है क्या क्या। ये कोई एक चीज नहीं है, बल्कि कई सारी दिलचस्प चीजों का एक जबरदस्त मिक्सचर है। मोटे तौर पर देखें तो हवा में 3 मेन चीजें हैं। कई तरह की गैसें, पानी की भाप यानी वाटर वेपर और धूल के बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स। चलिए एक एक करके इनकी दुनिया में झांकते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो इसका काम तो बड़ा ही मजेदार है। ये सूरज की गर्मी को अंदर तो आने देती है, लेकिन उसे वापस बाहर जाने से रोक लेती है, ठीक है, कंबल की तरह। और इसी को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो हमारी धरती को जरूरत के हिसाब से गर्म रखता है। और फिर है ओजोन। इसे आप हमारी धरती का सुपर हीरो समझ लीजिए, एक सुरक्षा कवच। इसका काम सूरज से आने वाली उन खतरनाक नुकसानदेह किरणों से हमें बचाना। जरा एक सेकंड के लिए सोचिए, अगर ये सुरक्षा कवच, ये शील्ड ना हो तो क्या होगा? धरती पर जिंदगी कैसी होगी? यही सवाल हमें ओजोन की असली कीमत बताता है। हवा में पानी भी है, हाँ, जिसे हम जलवाष्प कहते हैं। और पता है, ये भी एक तरह का कंबल ही है। ये धरती के तापमान को बैलेंस करता है, ताकि यहाँ ना तो हद से ज्यादा गर्मी हो और ना ही कांपने वाली ठंड। और ये तो सुनिए सबसे कमाल की बात, जो हवा में धूल के छोटे छोटे कण उड़ते रहते हैं ना, उनके बिना बादल बन ही नहीं सकते। पानी की भाप इन्हीं नन्हे पार्टिकल से चिपकती है और तब जाकर बादल बनते हैं। है ना अजीब, लेकिन अमेजिंग। अच्छा, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि हवा में क्या क्या है। तो अब तैयार हो जाइए एक रोमांचक सफर के लिए। हम जा रहे हैं सीधे ऊपर, हमारे वायुमंडल की अलग अलग परतों के पार। ये रहा हमारी यात्रा का रोड मैप। इन 5 परतों से होकर गुजरेंगे हम, और यकीन मानिए हर परत की अपनी एक अलग अनोखी कहानी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे अपने घर से, मतलब सबसे नीचे वाली परत, क्षुभ मंडल से। ये वही जगह है जहां हम सब रहते हैं, सांस लेते हैं। ये परत हमारे लिए सबसे जरूरी है। पूछिए क्यों? क्योंकि बारिश, बादल, बिजली का कड़कना, तूफान, मौसम का हर रूप, हर रंग, सब यहीं होता है। हमारी पूरी जिंदगी इसी परत के अंदर चलती है। ओके, तो क्षोभ मंडल के तूफानों को पीछे छोड़ते हैं और चलते हैं एक शांत आरामदायक जगह पर, समताप मंडल में। यहां कोई मौसम नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, एकदम शांति। और इस परत की सबसे बड़ी, सबसे खास बात क्या है? यहां है हमारा रक्षक, वही ओजोन परत जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। सूरज की खतरनाक किरणों से ये हमें यहीं पर बचाती है। चलिए सफर जारी है। अब हम और ऊपर जा रहे हैं, मध्यमंडल में, और यहां से चीजें और भी एक्सट्रीम होने वाली हैं। यहां जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना, ठंड बढ़ती जाती है। और कितनी? सोचिए, -100 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे वायुमंडल की सबसे ठंडी जगहों में से एक है। सोचकर ही ठंड लगने लगती है। अब हम एक ऐसी जादुई जगह में एंटर कर रहे हैं जहां हवा में जैसे बिजली के कण तैरते हैं। जी हां, इसका नाम है आयन मंडल। और यही जो इलेक्ट्रिक पार्टिकल्स हैं, जिन्हें आयंस कहते हैं, इन्हीं की वजह से हमारा रेडियो चलता है। ये पार्टिकल्स रेडियो तरंगों को रिफ्लेक्ट करके वापस धरती पर भेज देते हैं, बिल्कुल आईने की तरह। और हां, यहां एक और अजीब चीज होती है। इतनी ऊपर आने के बाद तापमान फिर से बढ़ने लगता है। कैसा उल्टा हिसाब है ना? और इसके साथ ही हम पहुंच गए हैं अपनी यात्रा के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर, वायुमंडल के सबसे बाहरी छोर पर, बहिर्मंडल में। ये वो जगह है जहां हमारी धरती का वायुमंडल धीरे धीरे खत्म हो जाता है और अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। यहां हवा इतनी कम है कि शायद महसूस भी ना हो। ये एक तरह से अंतरिक्ष में खुलने वाला हमारा दरवाजा है। तो इस पूरी यात्रा से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है। ये वायुमंडल सिर्फ हवा का गोला नहीं है,
ये तो एक अद्भुत मल्टीलेयर्ड शील्ड है। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं कि आखिर ये हमारे लिए करता क्या-क्या है। ये शील्ड, ये हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाता है, हमारे लिए मौसम बनाता है जिस पर हम निर्भर हैं, एक ग्लोबल कंबल की तरह तापमान ठीक रखता है, और हाँ, रेडियो कम्युनिकेशन भी इसी की वजह से मुमकिन है। सच्चाई तो ये है कि इसके बिना धरती पर जीवन नामुमकिन था। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, क्या होगा अगर हमारा ये सुरक्षा कवच, ये अदृश्य महासागर कमजोर पड़ने लगे तो? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबके भविष्य के लिए बहुत जरूरी है।